छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह लोकोक्तियाँ समाज में आमतौर पर बोली जाती हैं। तो आज हम इन महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे, इनके अर्थ को जानेंगे, इनके प्रयोग को जानेंगे। तो सबसे पहली लोकोक्ति है, बीती ताहि विचार दे आगे की सुध ले। इसका अर्थ होता है, जो बीत गया सो बीत गया, भविष्य की चिंता करना। एक विद्यार्थी के बीए प्रथम वर्ष में अत्यंत कम नंबर आए। कम अंक प्राप्त होने पर वह अत्यंत दुखी दिखाई देता रहा। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि बीए प्रथम वर्ष में उसके बहुत ही कम नंबर आए हैं। तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा परिश्रम करो, बीती ताहि विचार दे आगे की सुध ले। अगली लोकोक्ति है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इसका अर्थ होता है कि अपात्र से बात करना, इसलिए अपात्र से बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि एक विद्वान निरक्षर मजदूर और किसानों में जाकर दर्शन और मनोविज्ञान की शिक्षा देने लगे, धर्म की बातें बताने लगे और श्रोताओं की ओर से कोई भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई। तब मैंने उस विद्वान से कहा कि हे भाई, ये तो वही बात है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। अगली लोकोक्ति है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती गले पड़ना, नन्हे लाल और बाबू लाल दोनों विश्वनाथ के घर में जबरदस्ती ही मेहमान बनकर आ गए। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इसका अर्थ होता है सीमित पहुँच होना। मेरा एक विभाग में काम था, तो मैंने अपने विभागीय साथी से कहा कि हे भाई, इस काम के लिए तो आप ही कर सकते हो, मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, मेरे लिए तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। अगली लोकोक्ति है, मुँह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ होता है छल कपटपूर्ण व्यवहार करना। मैंने
श्याम से कहा कि तुम महेश से दूर ही रहना, वह बहुत ही शातिर है। वह तो ये मानो कि मुँह में राम, बगल में छुरी लेकर चलता है। अगली लोकोक्ति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति अत्यंत आवश्यक होती है। विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति के लिए अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं चाहिए और दृढ़ संकल्पवान बनना चाहिए। उसके लिए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए और मन को दृढ़ करना चाहिए कि उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगली लोकोक्ति है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। इसका अर्थ होता है कि जिसका काम हो वही व्यक्ति ढीला हो, अर्थात निष्क्रिय हो। लीलाधर का मकान बन रहा था, लेकिन सीमेंट के अभाव में काम बंद पड़ा था। तब मैंने कहा, चलो 10 बोरी दिलवा सकता हूँ। बोला, कल चलेंगे। मैं चुप हो गया। सोचा, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अगली लोकोक्ति है, यथा नाम तथा गुण। इसका अर्थ होता है कि जैसा नाम वैसा ही उसका काम। नाम के अनुसार ही जो व्यक्ति काम करता हो उसे कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण। राम अवतार को परोपकारी समझा जाता था, पर मैं समझा था कि वह झूठा प्रचार है, अन्यथा आजकल कौन परोपकार करता है। पर जब मैं उससे मिला, मैंने उसके बारे में जाना, तब मुझे लगा कि यथा नाम तथा गुण वाली युक्ति उसके विषय में ठीक बैठती है। अगली लोकोक्ति है, राम राम जपना पराया माल अपना। इसका अर्थ है धोखा देकर माल हड़पना। भोलू अपने मालिक के साथ अत्यंत मृदु व्यवहार करता था। मालिक ने उस पर अत्यंत भरोसा जताया और भरोसा जताने का कारण ये हुआ कि धीरे धीरे भोलू ने सारा काम काज संभालना शुरू कर दिया और मालिक के साथ विश्वासघात करके स्वयं मालिक बन बैठा। इसी को कहते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना। अगली लोकोक्ति है, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। इसका अर्थ होता है कि बर्बाद हो जाने पर भी घमंड न आना, न जाना। माखन सिंह को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, क्योंकि वह पहलवान था और उसके घर में लाइसेंस बंदूक भी थी। इस बार जब पड़ोसी से लड़ाई हुई तो उसने माखन सिंह का हाथ तोड़ दिया। फिर भी माखन सिंह ने अपनी बकवास करना नहीं छोड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। लेना एक न देना दो। इसका मतलब होता है किसी से मतलब न रखना। मेरी लड़ाई किसी से नहीं होगी तो इसका कारण है कि अपना काम तो
ऐसा है जैसे लेना एक न देना दो, अर्थात ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। अगली लोकोक्ति है विधि का लिखा को मेटन हारा, अर्थात भाग्य में जो लिखा है वह होना सत्य है। मैं काम अवश्य करता हूँ पर फल की आशंका कम रहती है, क्योंकि विधि का लिखा को मेटन हारा, अर्थात जो होना है वह होकर रहेगा। अगली लोकोक्ति है शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। इसका अर्थ होता है कि अनावश्यक श्रृंगार करना उचित नहीं होता है। चाची जी की आयु लगभग 50 वर्ष से अधिक हो आई, फिर भी वे अपने को अभी भी नवयुवती समझती हैं और नित्य प्रति नया श्रृंगार करती हैं। इसीलिए उनके विषय में कहा जाता है कि शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, उक्ति उन पर ठीक बैठती है। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा आए, गांव में बारात आने पर वधू पक्ष ने बारात को लौटा दिया और कहा कि दूल्हा का रंग साफ नहीं है। यह दोष लगाकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया, परंतु उसके पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने अपनी बेटी का विवाह उस सांवले रंग के दूल्हे से करना उचित समझा। उसका विवाह उससे संपन्न हो गया, पड़ोसी का कोई खर्चा भी नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति को देखकर गांव वालों ने कहा कि हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा होए। अगली लोकोक्ति है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। आजकल नेताओं के विषय में यदि देखा जाए तो चुनाव से पहले बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद जनता के तरफ झांकते भी नहीं, देखते भी नहीं कि वे किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के विषय में कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो छात्रों, आज जो लोकोक्तियाँ बताई गई हैं, मैं समझता हूँ कि इनको आपने समझा होगा। धन्यवाद।